नमस्कार, अधिकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी। हमारे देश में महंगी न्याय प्रणाली एवं लंबी मुकदमेबाजी के चलते एक सामान्य व्यक्ति के लिए न्याय प्राप्त करना बहुत टेढ़ी खीर हो गया है। ऐसी स्थिति में देश में स्थापित राष्ट्रीय लोक अदालतें उनके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई हैं। यदि आप भी न्याय पाने के लिए न्यायालय एवं कचहरी का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए हैं, तो आपके लिए भी राष्ट्रीय लोक अदालत एक सुनहरा अवसर है, जहां आप सुलह समझौते या कुछ जुर्माने से निस्तारित होने वाले मामले का बड़ी आसानी से तुरंत न्याय व राहत पा सकते हैं। आज हम आपको उसी राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, सुनवाई कैसे होती है तथा अपील कैसे की जा सकती है। लेकिन चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत होती क्या है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने तथा विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए देश की राजधानी नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। डॉक्टर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक हैं। इसके साथ ही हर राज्य में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने तथा लोगों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं देने एवं लोक अदालतों का संचालन करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है तथा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत देश के हर जिले में कानूनी सेवा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय परिसर में स्थित है तथा संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में कार्य करता है, जबकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत लोक अदालत की व्यवस्था की गई है, जहां जो मामले या विवाद किसी न्यायालय में लंबित हैं या जो मुकदमे पूर्व चरण में हैं, उनमें सौहार्दपूर्ण तरीके से समझौता या निपटारा किया जाता है। लोक अदालत को जनता की अदालत के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहली लोक अदालत का आयोजन 1982 में गुजरात में किया गया था। हमारे देश में लोक अदालत मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: अस्थायी लोक अदालत, नियमित लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत। जबकि नियमित लोक अदालत में भी 4 प्रकार की लोक अदालतें होती हैं, जैसे सतत लोक अदालत, दैनिक लोक अदालत, मोबाइल लोक अदालत, मेगा या विशाल लोक अदालत। अस्थायी लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर में स्थित अस्थायी एवं निरंतर लोक अदालत होती है, जिसमें वायु, सड़क या जल परिवहन, डाक एवं टेलीफोन सेवा, अस्पताल या औषधालय सेवा जैसी सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं के तहत संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। नियमित लोक अदालत के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें सतत लोक अदालत अनसुलझे मामलों को अगली तारीख के लिए स्थगित करके निपटान की सुविधा के लिए निर्धारित दिनों तक लगातार बैठती है तथा पक्षों को वास्तविक निपटान के पहले पारस्परिक रूप से स्वीकृत समझौते की शर्तों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरा है दैनिक लोक अदालत। इस प्रकार की लोक अदालत का आयोजन प्रतिदिन किया जाता है। तीसरा है मोबाइल लोक अदालत, जिसमें छोटे छोटे मामलों को सुलझाने तथा क्षेत्र में कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए मल्टी यूटिलिटी वैन यानी वाहन में स्थापित लोक अदालत को विभिन्न क्षेत्रों में ले जाकर इनका आयोजन किया जाता है। चौथा है मेगा या विशाल लोक अदालत। प्रदेश में एक ही दिन प्रदेश की सभी अदालतों में इसका आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत प्रत्येक जिलों में अस्थायी रूप से प्रत्येक माह विशेष विषय पर आयोजित की जाती है, जिसमें एक ही दिन में बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है। चलिए आज हम आपको राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में विस्तार से जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत सामान्य नागरिकों के लिए एक ऐसा वैकल्पिक मंच है, जहां जो मामले या विवाद किसी न्यायालय में लंबित हैं या जो मुकदमे पूर्व चरण में हैं, उनमें सौहार्दपूर्ण तरीके से समझौता या निपटारा किया जाता है। सामान्य नागरिकों तक सुगम न्याय प्रक्रिया की पहुंच सुलभ कराने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, वाणिज्यिक न्यायालयों व समस्त तहसीलों में किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के सिविल वाद ये तथा ऐसे अपराधों को छोड़कर जिनमें समझौता वर्जित है, सभी आपराधिक मामले भी लोक अदालतों द्वारा निपटाए जाते हैं। जबकि लोक अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के माध्यम से निस्तारित मामले में न्यायालय में किए गए भुगतान शुल्क को लौटा दिया जाता है, यानी यह सेवा निःशुल्क होती है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इन अदालतों में लाए गए मामलों का निपटारा किस प्रकार से होता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों के लगने से पहले प्रचार माध्यमों के जरिए नागरिकों को बताया जाता है कि कब तथा कहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी तथा किस प्रकार से वह आपसी सुलह समझौते से न्यायालयों के वादों यानी मुकदमों से छुटकारा पा सकते हैं। सामान्यतः हर दूसरे या तीसरे महीने में लोक अदालतें जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, वाणिज्यिक न्यायालयों व समस्त तहसीलों में लगाई जाती हैं। इन अदालतों में लोग अपने सभी प्रकार के मामलों का जो जुर्माने से दंडनीय है, यानी जिन मामलों में न्यायालय की ओर से जुर्माना लगाया जाता है, ऐसे मामलों से छुटकारा पा सकते हैं, जिसमें शामिल हैं सभी प्रकार के समझौते योग्य आपराधिक मामले, पारिवारिक वाद के मामले, जमीन वाद के मामले, किराएदारी वाद के मामले, बिजली एवं जल बिल के मामले, टेलीफोन वाद के मामले, चेक बाउंस वाद के मामले, बैंक वसूली वाद के मामले, सुलह योग्य फौजदारी मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद के मामले, बैंक ऋण के मुकदमे दायर करने से पूर्व के मामले एवं वैवाहिक वादों का मुकदमा दायर करने से पूर्व स्तर पर पूर्ण एवं प्रभावी समाधान सुलह समझौता के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में प्राप्त कर सकते हैं। यदि अदालत यानी न्यायालय में लंबित किसी वाद का पक्षकार यह चाहता है कि उसके प्रकरण का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से हो तथा उसका विरोधी पक्षकार इसके लिए सहमत हो, तो उस दशा में न्यायालय की यह संतुष्टि हो जाने पर कि मामले को लोक अदालत द्वारा जल्दी निपटाए जाने की संभावना है, तो लोक अदालत उस प्रकरण का संज्ञान ले सकती है तथा संबंधित न्यायालय उस प्रकरण को लोक अदालत में भेजने के पूर्व न्यायालय दोनों पक्षों की सुनवाई का समुचित अवसर दे सकती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय या विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने के लिए आवेदन पत्र देकर वादाकारी यानी मुकदमेबाज अंतिम आदेश तथा निर्णय प्राप्त कर हमेशा के लिए लंबित मामलों से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें किसी भी मामले के निस्तारण के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता और पक्षों के मध्य आपसी सुलह के अनुसार विवाद का निस्तारण कराया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के दीवानी, आपराधिक एवं राजस्व वादों का अधिक से अधिक संख्या में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में न तो निर्णय सुनाया जाता है और तथा न ही किसी को सजा यानी दंड दिया जाता है, बल्कि यहाँ दोनों पक्षों यानी वादी एवं प्रतिवादी के बीच समझौता कराया जाता है। इस प्रकार से मामले का निपटारा से दोनों पक्षों के बीच सौहार्द बना रहता है तथा संबंधित पक्षकारों के समय व धन की बचत होती है, क्योंकि भुगतान किए गए शुल्क को पक्षकारों को वापस कर दिया जाता है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि लोक अदालत को ऐसे किसी मामले या वाद पर अधिकारिता प्राप्त नहीं है जिसमें कोई अशमनीय यानी अक्षम्य अपराध किया गया हो। ऐसे प्रकरण पक्षकारों द्वारा न्यायालय की अनुमति के बिना लोक अदालत में नहीं लाए जा सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालत के निर्णय को अंतिम माना जाता है। लोक अदालत का निर्णय सिविल न्यायालय के निर्णय के समान बाध्यकारी होता है। इसका अर्थ यह है कि इसके निर्णय को वादी एवं प्रतिवादी दोनों को मानना ही पड़ेगा। यदि आप लोगों में से कोई व्यक्ति किसी भी लंबित विवाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करना चाहते हैं, तो आप संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या अपने जनपद के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क करके अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत यानी फिक्स करवा सकते हैं। इसके अलावा आप घर बैठे अपने मोबाइल से राष्ट्रीय लोक अदालत में अपील भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से NALSA
लीगल सर्विसेज ऐप को इंस्टॉल करना होगा। दूसरे स्टेप में आपको लीगल एड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तीसरे स्टेप में लीगल एड पर क्लिक करते ही एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करना होगा। चौथे स्टेप में रजिस्ट्रेशन के दौरान निजी विवरण, संबंधित विभाग की जानकारी, शिकायत से जुड़े साक्ष्य या पहले किए गए शिकायत की जानकारी देनी होगी। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहें तो मामले से संबंधित विभाग या मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से भी सीधे राष्ट्रीय लोक अदालत में अपील कर सकते हैं। अब जहां तक राष्ट्रीय लोक अदालतों से जनमानस को लाभ का प्रश्न है, तो इस अदालत के लगने से उन लोगों को बड़ा फायदा होता है जिनके मामलों का निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है। वो इस अदालत में जाकर बिना शुल्क के आपसी समझौते से तुरंत अपने मामले को समाप्त करवा सकते हैं, जिससे उन्हें बार बार अपने मामले के निस्तारण के लिए न्यायालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा या परेशान नहीं होना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर इनकी सबसे बड़ी कमी यह है कि लोक अदालतों की व्यवस्था मुख्यतः पक्षकारों के बीच समझौते पर आधारित है। यदि दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंचते हैं तो मामला या तो न्यायालय में वापस कर दिया जाता है या फिर पार्टियों को न्यायालय में उपाय खोजने की सलाह दी जाती है। इसके कारण न्याय मिलने में अनावश्यक देरी हो जाती है। अब यदि आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।